लोग कितने ही दोगले हो गए हैं, कितने दोगले हैं कि हर एक चीज को दूसरी चीज से तुलना करते हैं और दोनों को एक ही कर देते हैं। कुछ नहीं होता, सब ढकोसला है, ये कहना बड़ा आसान नहीं है। और सब कुछ होता है पर यह नहीं होता, मतलब धर्म नहीं है, अध्यात्म नहीं है, चिंतन नहीं है, संस्कृति नहीं है, सभ्यता नहीं है, आपके पुरखों की वाणी नहीं है, तो आपके पास आशीर्वाद भी तो नहीं है। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। विवाह न होने की स्थिति कब होती है? आमतौर पे मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, बहुत ही गहरी बात है। किसी भी व्यक्ति का अविवाहित होना दोषों का निर्माण भी करता है। इसीलिए जब तक आप चार भुजाधारी नहीं होते, द्विभुजधारी और चार भुजधारी, जब आपका विवाह हो जाता है तो आप चतुर्भुज हो जाते हैं। चार भुजाएं हो जाती हैं, दो आपकी और दो पत्नी की, या दो पत्नी की और दो पति की। विवाहित नहीं होने पे जातिकाओं को दोष लगता है और जातकों को भी लगता है। यह धर्म की बात है, शास्त्र में यह बात है कि आपको विवाह करना ही है। विवाह नहीं करने के बाद आपके द्वारा, और विवाह नहीं, जैसे गुरु दीक्षा नहीं लेने से, आपने अगर गुरु दीक्षा नहीं ली, कोई गुरु मंत्र नहीं लिया और किसी परंपरा से युक्त नहीं है, कोई तिलक धारण नहीं किया मस्तक पे, इसका अर्थ होगा कि आपके द्वारा किया गया कोई भी कृत्य कभी भी फलीभूत नहीं होता। आपके द्वारा किया गया कोई भी जप, तप, यज्ञ, अनुष्ठान, मंत्र जप, कुछ भी उसका परिणाम नहीं मिलता जब तक आप अपने गुरु से दीक्षित ना हो, और दीक्षित होने के बाद वो मंत्र आप प्रत्येक दिन जपते ना हो तो आपको दोष लगता है। और इस वजह से भी कई बार आपके विकास के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। ये समझने की बात है। अगर आप इसको और भी गहराई से समझें तो किसी भी जातिका का, जो स्त्री जातिकाएं हैं, आजकल नया एक ट्रेंड चला है कि नहीं, मुझे स्वतंत्र रहना है, मुझे विवाह नहीं करना है, अविवाहित रह करके ही जीवन भर रहूंगा, मस्त रहूंगा, घूमूंगा, एडवेंचर करूंगा, पहाड़ों में जाऊंगा, अकेले रहूंगा, गाड़ी ले लूंगा, एक कुत्ता पाल लूंगा और माता पिताजी की सेवा करूंगा, क्योंकि पत्नी उस तरीके की पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, और खुद से जो है वो माता पिता की सेवा करो, आदि आदि चीजें, तमाम तरीके। आप इसके बारे में बहुत सारी चीजें अपने से भी कल्पना जोड़ सकते हैं, पर वस्तुतः वो आपको बार बार, कभी भी वो स्थिति मोक्षदायक नहीं होती है, आपको बार बार परेशान करती है। इस वजह से चाहे किसी भी स्थिति में हमें यही कारण था कि हमारे ऋषि महर्षि एक निश्चित समयावधि में विवाह कराने के पक्षधर थे और उन्होंने उसके पीछे का तर्क दिया था। पर आज हम खुद इतने तर्क से युक्त हो गए हैं कि सामने हाथ रख करके शपथ खा लेते हैं कि राम और कृष्ण में भरोसा नहीं करेंगे और लक्ष्मी और पार्वती में और दुर्गा में भरोसा नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप से ये बात विचारणीय है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि कौन सी कुंडली में ऐसे योग बनते हैं जिससे कई बार किसी जातक, अब जैसे आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि किन किन लोगों का विवाह होना आवश्यक नहीं है, उनके विवाह नहीं होने चाहिए। विधान है शास्त्रों में कि आपको कौन से लोग ऐसे समाज में हैं जिनका विवाह नहीं हो सकता। जो वीर्यहीन है, जो नपुंसक है, जो विकलांग है, विकलांगों में भी अगर वो विकलांग है तो अगर कुछ भी अपना क्रियाकर्म नित्य कर लेता है तो उसके विवाह अवश्य ही होने चाहिए। जो पागल नहीं है उसका विवाह अवश्य होना चाहिए। जो पागल है, दिवालिया है, बिल्कुल ही कुसंगति से युक्त है, जो बिल्कुल ऐसा है जो किसी के बिना उसका जीवन चल ही ना पाए, ऐसे लोगों का विवाह नहीं होना चाहिए। जो अपने मन से अपना कोई भी कारोबार ना कर सके, बिल्कुल ही उसकी कोई अपनी स्थिति ना हो, और जो कुमार्गगामी है,
जो गलत मार्ग से धन कमाने का प्रयास करता है और सभी महिलाओं में अपने काम के वासना को दबाने की शक्ति या प्राबल्यता रखता है। प्रत्येक महिला को वो देख करके उसके अंदर काम की उत्तेजना होती है। ऐसे लोगों का विवाह बड़ा मुश्किल से होता है। तो ये कुछ लोग ऐसे या कुछ योग ऐसे बने होते हैं कुंडली में जो आपको निश्चित रूप से चिंतित करते हैं। आज इसी तरीके के योग के साथ उपस्थित हूं, कहीं मत जाइएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और मैंने बात कही कि वस्तुतः विवाह तो सबका होना चाहिए क्योंकि ये सृष्टि का प्रक्रम है, पर किनका नहीं होना चाहिए वो मैंने बताया। जो वीर्यहीन है, जो पागल है, दिवालिया है, जिसकी बुद्धि भ्रमित है और निश्चित रूप से बहुत ज्यादा कामुक है, और उसके बाद उसके अंग प्रत्यंग काम न करते हो, ऐसे जातकों का विवाह नहीं होता है। आइए, ज्योतिष के आधार पर ऐसे कौन कौन से सूत्र हैं जो कई बार जातक के विवाह होने में विलंब के कारण, परेशानी के कारण, विवाह का सर्वोच्च सुख न मिल पाने का कारण बन जाते हैं। 5 सूत्र बताऊंगा। सबसे पहला सिद्धांत ये है। आइए, अब आपको मैं ज्योतिष में ऐसे कौन कौन से सूत्र हैं, सिद्धांत हैं जो ऐसे बताते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव का अधिपति, ध्यान से समझिएगा, जन्म कुंडली के सप्तम भाव में जो भी अंक लिखा हो 1 से लेकर के 12 तक, उस अंक के अधिपति अगर 6वें, 8वें, 12वें बैठे हों, पर यह सूत्र खाली यही नहीं है कि सप्तम भाव के अधिपति 6वें, 8वें, 12वें बैठे हों, उसके साथ और भी शर्त है कि वो अस्त होते हों, मतलब उसके निकट ही सूर्य बैठे हों और सूर्य उनको अस्त करते हों। उसके साथ साथ वो ग्रह अवस्थागत मृतप्राय हो। अगर उसके पास वृद्ध भी है तो भी कुछ ना कुछ दिखा देगा, पर अवस्थागत वो वृद्ध होकर के नहीं, मृतप्राय होकर के बैठा हो, या फिर उसके पास किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि न हो, मतलब वो 6वें में भी बैठा है और गुरु अगर यहां से देख लेंगे तो विवाह हो जाए विलंब से। बल कम है तो इसका अर्थ है कि आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। यहां बैठे हों और गुरु यहां से देख लें, या शुक्र देख लें, या बुध देख लें, या किसी शुभ ग्रह के साथ हो, या फिर 7वें भाव में ही सप्तम भाव का अधिपति बैठा हो पर शनि और राहु मंगल के संपर्क में हो, या सप्तमेश अगर सप्तम भाव में बैठा है और पापक ग्रहों के साथ है, या 12वें भाव में ही सप्तमेश बैठा हो, यहां का अधिपति यहां बैठा हो और शनि राहु मंगल के प्रभाव में हो, और वो विकल है या परेशान है, कष्ट में है, किसी भी शुभ ग्रह की उसको दृष्टि प्राप्त न होती हो, तो ये अवस्था विवाह में जाने में बहुत दिक्कत होती है और कई बार विवाह नहीं होने देती। जैसे एक मेरे पास कुंडली आई थी, वो गया क्षेत्र की कुंडली थी। वो व्यक्ति बड़ा था, मतलब वो बड़ा भाई था, छोटे भाई की शादी हो गई थी और छोटे भाई ने उसको अपना जीवन यापन करने के लिए चावल, दाल, आटा, तेल मिल वगैरह स्थापित कर दिया था गया में ही। और वो व्यक्ति मुझसे कुंडली दिखाई तो मैंने कहा कि आपकी कुंडली में विवाह के योग नहीं है। तो उसका सच में विवाह नहीं हुआ था और वो व्यक्ति बोल रहा था कि मैं किसके लिए कमा रहा हूं, मुझे तो पता ही नहीं चलता है, मैं किसके लिए अपना जीवन परेशान कर रहा हूं और खुद क्यों परेशान हूं। मैंने कहा वृंदावन चले जाओ या घर को ही संत बना लो, साधु बना लो अपने आप को वहीं पे। पता नहीं अभी वो क्या कर रहे हैं, उसके बाद तो बात नहीं हुई। पर हाँ, निसंदेह उनकी कुंडली में ऐसा ही कुछ योग था। उनकी ही मुझे याद आई तो मैंने ये कार्यक्रम बना दिया। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि जन्म कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति 12वें हो। सप्तम भाव के अधिपति, ये सिर्फ 12वें की बात है। जन्म कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति 12वें हो, लग्न के अधिपति या फिर आपकी राशि के अधिपति, ध्यान से समझिएगा, जो भी यहां अंक लिखा उसके अधिपति को 12वें जाना चाहिए, और लग्न के अधिपति को, और चंद्रमा जहां बैठे हो उस भाव के अधिपति को, मतलब चंद्रमा जिस राशि, जैसे मिथुन राशि में चंद्रमा बैठे तो बुध को, अगर गुरु की राशि में चंद्रमा बैठे धनु के तो गुरु को यहां बैठा होना चाहिए। तो विवाह नहीं होता है, तो विवाह कष्ट में बीतता है या उसको विवाह का सुख नहीं मिलता। आप उसको नेगेटिव कितना भी लेके जा सकते हैं। ये दूसरा सिद्धांत था। तीसरे सिद्धांत पे लेके आता हूं। भाव में ध्यान से समझिएगा, जन्म कुंडली के सप्तम भाव में 8वें भाव के अधिपति बैठे हों, 6वें भाव के भी अधिपति बैठ जाएं और 12वें भाव के भी अधिपति बैठ जाएं, और इस भाव पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि ना हो, तो व्यक्ति का विवाह मुश्किल से होता है या नहीं होता, या पति पत्नी विवाहित होने के बावजूद भी दूर रहते हैं। अगर इस भाव का अधिपति यहां बैठ जाए तो कुछ हद तक वो विवाह अपने बल से करा देगा, लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो तो निसंदेह विवाह में दिक्कत होती है। आपको चेक करना चाहिए। चौथा सिद्धांत बता दूं, अगर आपकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा किसी एक भाव में बैठे हो साथ में,
यहीं बैठ जाएं, 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 किसी भी भाव में शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठे हों और उस पे शनि और मंगल या राहु की दृष्टि पड़ जाए तो विवाह नहीं होता है या विवाह का सुख कम मिलता है। कहने का तात्पर्य कि शुक्र और चंद्रमा एक साथ एक ही भाव में बैठे हों, निकट एकदम एक ही घर में, और शनि राहु मंगल की दृष्टि उन पे डल जाए तो विवाह नहीं होता है। यह चौथा सिद्धांत। अब पांचवें सिद्धांत पे लेके आता हूं। पांचवा सिद्धांत कुछ हद तक ऐसा है कि जन्म कुंडली के 7वें भाव में किसी भी तरीके से दो ग्रह पापक के बैठ जाएं, मतलब यहां पे शनि और चंद्रमा बैठ जाएं, या शनि और बुध बैठ जाएं, या राहु और बुध बैठ जाएं, या मंगल और बुध बैठ जाएं, या 12वें भाव में भी शनि और राहु बैठ जाएं, शनि और बुध बैठ जाएं, शनि और मंगल बैठ जाएं, और पंचम भाव में चंद्रमा बैठ जाएं तो विवाह नहीं होता है। ये विवाह नहीं होने के 5 सूत्र थे। ईश्वर करे ये योग कभी भी किसी की कुंडली में घटित ना हो और सृष्टि का क्रम चलता रहे। 2-3 चीजें आजकल बहुत ज्यादा देखने में आ रही हैं। मैं विवाह नहीं करूंगा, मुझे स्वतंत्र रहना है, मैं ऐसे ही ठीक हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है और मैं बिल्कुल ही स्वच्छंद होकर के इस दुनिया के सभी जगहों को देखना चाहता हूं और घर में कुत्ते और पता नहीं क्या क्या वन्य जीव पालना चाहता हूं। आजकल के लोगों में ये कलयुगी प्रभाव है, जहां आपको कई बार आपकी दशाएं आपको प्रभावित करती हैं। मैंने कई बार देखा है जिस प्लेट में व्यक्ति खा रहा हो तो उसी में कुत्ता भी उठा करके चाट लेता है, मुंह चाट लेता है वो कुत्ता। आपको पता है कितनी भयंकर बीमारियां होती हैं और आपके द्वारा किया गया कोई भी कृत्य आपको कभी भी फल नहीं देता। आपके मेहनत सिर्फ वर्तमान में दिखते हैं, उसका कोई प्रारब्ध निर्माण नहीं होता है, उसका कोई भाग्य निर्माण नहीं होता है, उसका कोई भविष्य का निर्माण उससे नहीं होता है। मतलब ऐसा कर्म जो आपने आज किया तो उसने आज तो आपको फलीभूत किया ही, भविष्य में के लिए भी उसने कुछ आपके लिए रखा हुआ है। वो कर्म श्रेष्ठतम कर्म होता है। जैसे राजा महाराजा और हमारे भगवान राजा राम, उन्होंने उस समय तो जो कर्म किया उससे उस समय तो उनकी ख्याति फैली ही, बाद के कितने हजार वर्षों तक उनकी ख्याति फैली और पूजित जाते हैं, पूजित है ना वो। तो इस तरीके का हमें कर्म करना चाहिए कि इस समय का काल तो ये जो काल है वर्तमान, इसमें आपका भ्रम न टूटे और उसके बाद आपका भविष्य का भी निर्धारण अच्छा होता रहे। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 12वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, कुछ नहीं कहा है, बस उतनी सी बात कही है। जो धर्ममय है, जिसके जीवन में राम कृष्ण है, जिसके जीवन में भगवान का वर्णन है, जिसके जीवन में भगवान का आसन्न वो उसके निकट बैठा हुआ है, उनकी भक्ति में, उनकी श्रद्धा में, उनके मंत्रों में, उनके मंदिरों में, उनके गोपुरों में जिसकी भक्ति लगी है वो निस्संदेह मुझे प्राप्त हो जाता है और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। आप जरा उठा करके देखिए, जिनके भोजन गाय के श्वास से युक्त होकर के आते हैं और किसी का भोजन कुत्ते के श्वास से युक्त होकर के आता हो, अंतर तो है ना। गंगा के जल में और कीचड़ के जल में, कीचड़ से युक्त जल में अंतर है। लोग कितने ही दोगले हो गए हैं, कितने दोगले हैं कि हर एक चीज को दूसरी चीज से तुलना करते हैं और दोनों को एक ही कर देते हैं। कुछ नहीं होता, सब ढकोसला है, ये कहना बड़ा आसान नहीं है। और सब कुछ होता है पर ये नहीं होता, मतलब धर्म नहीं है, अध्यात्म नहीं है, चिंतन नहीं है, संस्कृति नहीं है, सभ्यता नहीं है, आपके पुरखों की वाणी नहीं है, तो आपके पास आशीर्वाद भी तो नहीं है कि नहीं बात। आपने आज किसी को छोड़ा, मतलब वो कोई नहीं था पर वो है, उसका एग्जिस्टेंस है, पर आप मानने से इनकार कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि जैसे ही आपने उससे मानने से इनकार किया, उससे दूरी बनाई, तो इसका अर्थ होगा कि अब आप अकेले ही आपकी यात्रा चला रहे हो। और निश्चित रूप से यात्रा कभी अकेले नहीं होती, किसी न किसी के संग होती है, चाहे वो आत्मा की हो, चाहे वो शरीर की हो। आत्मा आपके अंदर तिष्ठित है और वही परमात्मा का स्वरूप है, तो आप कभी भी अकेले नहीं हो। तो निश्चित रूप से उसके सिद्धांतों का पालन तो करना ही होगा। और ये सिद्धांत वेद से आते हैं, धर्म से आते हैं, पुराणों से आते हैं,
स्मृतियों से आते हैं, ग्रंथों से आते हैं, आदि आदि चीज क्षेत्रों से आते हैं। ये समझ बड़ी मजबूत है और ये समझ बहुत ही गहरी है, ये सबके दिमाग में नहीं होती। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। शाम का कार्यक्रम देखे ही हैं, सुबह का कार्यक्रम देखे हैं या नहीं, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।